हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनव इंस्टीट्यूट। देखिए, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि है स्पोर्ट अवार्ड्स की, खेल एवं परिदृश्य की है, जो जनवरी से मई के हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि पुराना डाटा है या इसको नहीं पढ़ना चाहिए, अभी जून जुलाई चल रहा है या अगस्त स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जैसे अभी अभी एमपी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें लास्ट मंथ के या एक दो मंथ और के ये करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, जनवरी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको इस चैनल पर जनवरी से लेके एमपी के एग्ज़ाम तक, जो कि अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, वहाँ तक आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। बस आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। देखिए, घटना चक्र का है जनवरी से मई तक का, ठीक है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सवालों को। फर्स्ट सवाल है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ के रेसर है। मतलब ये मर्सिडीज़ कार को चलाते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले ये यूके के हैं, ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी आ जाता है। सेकंड सवाल देखते हैं। देखिए, हाल ही में हुए 2021 में IISF शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा भारत, दूसरा स्थान था अमेरिका का। पहले स्थान पे कौन है? भारत। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वैसे भी आजकल शूटिंग का मतलब जो शूटिंग गेम है उसमें इंडिया काफ़ी आगे है। भारत ने ना इसमें टोटल मिला के 30 पदक जीते हैं, जिसमें से 15 स्वर्ण हैं, ठीक है। IISF शूटिंग विश्व कप में, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको म्यूनिक में। कहाँ पे? म्यूनिक, हिंदी में लिख देता हूँ, म्यूनिक। क्या? म्यूनिक, जर्मनी। म्यूनिक जर्मनी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग, ये क्या घोषित किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसी सवाल में आपको 2-3 सवाल मिल जाते हैं। पहला, ICC का महिला विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड। और इसका एक आधिकारिक गीत भी है, उसका नाम है गर्ल गैंग। क्या है? गर्ल गैंग। ये 6 फरवरी में होना था, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? पंचकुला में। जी हाँ, सही बोल रहे थे आप। कहाँ पे किया गया है? पंचकुला में किया गया, जो कि हरियाणा में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी, असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी, असम में हुआ था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम याद है आपको? ये भी पिछले साल स्टार्ट हुआ है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो थे ना, वो भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा में। और इस साल कहाँ होने वाले हैं आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अपन बात करते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू, इन्होंने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025-26 के लिए। पहली बात तो देखिए, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता नहीं हूँ इसको, पर ठीक है, याद होना चाहिए आपको। मैंने इसलिए डाला इसमें क्योंकि खेल मंत्री किरण रिजिजू हुआ करते थे पहले। अभी कौन है? अनुराग हैं, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। फिलहाल कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? खिताब जीता है नाओमी ओकुहारा ने। नाओमी ओकुहारा ने, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर, बोले तो तीर बाण चलाने वाले, ठीक है, उनको फेंसर बोलते हैं, वो कौन बनी है? ये बनी है भवानी देवी। कौन बनी है? भवानी देवी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका तमिलनाडु में, चेन्नई में। तमिलनाडु में, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है? मिताली राज। कौन है? मिताली राज। और मिताली राज कहाँ की हैं?
ये हैं आपकी जोधपुर की। कहाँ की हैं? जोधपुर की। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये जोधपुर की हैं। भवानी देवी का पूछ लेंगे क्योंकि ये अभी ओलंपिक्स में भी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ की हैं? ये चेन्नई की हैं, तमिलनाडु की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे दिया है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को। किसको? कोनेरू हम्पी को, जो कि कर्नाटक की हैं, KR कर्नाटक, और जो कि चेस खेलती हैं, CH चेस। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोनेरू हम्पी कौन है? एक चेस खेलने वाली हैं और कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, और अभी इनको बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना है। ओके, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? देखिए सर, आपको याद होगा कि सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे 1968 में। कौन? 1968 में सर गॉरफील्ड सोबर्स। और सेकंड नंबर पे थे कौन? युवराज सिंह। थर्ड नंबर पे हैं अभी बने हैं जो कि हैं किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? ये आप मुझे बताओगे, कमेंट्स में लिखिए, इनका नाम बताइए। बहुत सिंपल है और मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिए। तो जम्मू कश्मीर में होने वाला है दूसरा संस्करण। तो इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? इसका पहला संस्करण हुआ था लेह गुलमर्ग में। कहाँ पे? लेह गुलमर्ग में। ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। मैंने अभी आपको बताया था, यूथ गेम बता रहा था मैं आपको जब, कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहले कहाँ पर हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी ना भुवनेश्वर, वहीं पर हुए थे। और उसमें जीता कौन था? उसमें जीती थी पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन जीती थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। और 2021 के अगले जो होने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे कर्नाटक में। कहाँ पे होंगे? कर्नाटक में। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, तो सबको ही पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये गुजरात में स्थित है मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना ही है, हमेशा ध्यान रखना ही है। तो 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है पुरुष वर्ग में, वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ध्यान रखिएगा। तो फिर इसमें लेडीज में कौन जीता है? मतलब वुमेन्स में कौन जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की हैं? जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं। ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो हैं क्रिस मॉरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए मतलब ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। इनको 16 करोड़ से एग्जैक्ट यदि अमाउंट बताऊं मैं आपको तो 16.25। कितनी? 16.25। इतने 16 करोड़ आप एक रफली अंदाजा लेके चलिए कि इनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। कितने में? 16 करोड़ में। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, क्रिस मॉरिस नाम है, दक्षिण अफ्रीका के हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है किसको? हिमा दास को। और आप सब इनको जानते हैं कि इनको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं क्योंकि ये रेस करती हैं और असम की हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है?
थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये जीता है कैरोलिना मरीन जो कि स्पेन की हैं। कहाँ की हैं? स्पेन की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला एम्पायर कौन बनी? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार एक महिला एम्पायर बनी, बड़ी बात है ना ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है ये महिला के ऊपर क्वेश्चन है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जनरली पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर है क्लेयर पोलोसेक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसेक। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैच में क्लियर मतलब देखना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। एम्पायर ने बोल दिया आउट है तो आउट है, तो मतलब हर चीज़ बिल्कुल पिन पॉइंट पे होती है, क्लियर होती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्लेयर पोलोसेक नाम है, जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी दूसरी कोई वूमेन है क्या? देखिए पहली वूमेन थी जो कि रेफरी बनी थी, उनका नाम था जीएस लक्ष्मी। क्या नाम था? जीएस लक्ष्मी। तो आपको ना ये भी ध्यान रखना है, जीएस लक्ष्मी थी। और खासकर महिलाओं पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है कारगिल में। कहाँ पे? कारगिल में। देखिए जनरली जो खेल हैं, जो आइस हॉकी टूर्नामेंट होंगे वो कहाँ पर होंगे? भाई बर्फ़ कहाँ है अपने यहाँ पे? मतलब जो अपना भारत है, प्यारा भारत, इसमें बर्फ़ कहाँ मिलेगी आपको? दिखती बात है ना, ऊपर मिलेगी। ऊपर बोले तो जम्मू कश्मीर में मिलेगी, हिमाचल में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी। तो इन तीनों राज्यों में से कहीं हो सकता है। तो ये कहाँ पे हुआ है? कारगिल में हुआ है। अभी ध्यान रखिएगा आप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि गवास्कर ट्रॉफी किस किस देश के बीच में खेली जाती है। तब आप बताओगे कि एक तो उसमें इंडिया रहता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, यूएस ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो खेली गई है ना, वो भारत ने जीती है दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दूसरी बार है ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय व T20 मैच के लिए कप्तान कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। बस आप इस क्वेश्चन को इतना ही ध्यान रखिए। देखिए अब मुझे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस सवाल को, बस ऐसे ही ध्यान रखिए कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय और T20 टीम के कप्तान कौन बनाया गया? तो आप बोलोगे महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाल ही में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डेकेड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड किसको चुना गया है? आईसीसी ने किसे चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को ही चुना है। किसको चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। 2011 के नॉटिंघम में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने के लिए, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन को। सबसे पहला सवाल भी इन्हीं का था, याद है आपको? क्या था वो? जी हाँ, उसका आंसर भी लुइस हैमिल्टन था। और मैंने आपको बताया था वो मर्सिडीज रेसर गाड़ी चलाते हैं और जो कि कहाँ के हैं? यूके के हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कुछ जानकारी आपको मिलती है तो आप उसको ग्रैब करें। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है। ये संस्करण कहाँ पर आयोजित होंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पंचकुला हरियाणा में होंगे। पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि जो 4 गेम्स इसमें जोड़े गए हैं तो वो कौन कौन से हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला है गतका, या इसको गटका भी बोलते हैं कई लोग। एक है कलरीपयट्टू, एक है थांगता, कौन सा है? थांगता। और एक है मलखम से कुछ याद आ रहा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखम है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, क्योंकि अभी MP कांस्टेबल के एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का दिया गया है? मेंस फीफा
बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 किसको दिया गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, बस ये नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं आता ये, और ये आपको पर नाम याद रखना है। आप 4-5 बार बोलिए रॉबर्ट लेवेंडोस्की, 2-4 बार बोलोगे, कुछ ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? फीफा मेंस प्लेयर 2020 कौन रहा? रॉबर्ट रहा। रॉबर्ट भी याद कर लोगे तो भी ठीक है। तो ये है किस देश के हैं? ये वॉर्सो के हैं, पोलैंड के। पोलैंड की राजधानी है ना वॉर्सो, वहीं से ही आते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 की दोहा कतर व 2034 के लिए रियाद सऊदी अरब को मेजबानी दी गई है। तो 2022 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ये होंगे झांगझाऊ में। कहाँ पे? झांगझाऊ। कहाँ पे? चीन में। 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2022 में एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? चीन में होंगे, झांगझाऊ में। ठीक है, 2022 के बाद 2030 में कहाँ पे होंगे? कहाँ होंगे? ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे, 2030 में होंगे दोहा कतर में। इसके बाद 2034 में होंगे रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, और जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम है, इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम में कौन सी कंट्री खेलती हैं? वो कंट्री खेलती हैं जिसपे पहले ब्रिटिश राज ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था, राज किया था। जैसे भारत पे काफ़ी समय तक राज किया ना, 300-400 साल तक, इसलिए कॉमनवेल्थ में इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाए? तो ये है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? बजरंग पूनिया को दिया गया है और एलावेलिन बलरिवन। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर कि एलावेलिन बलरिवन किस राज्य की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? किस देश को मिली है? श्रीलंका को मिली है। किसको? श्रीलंका को मिली है। पाकिस्तान में वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन होगा। कब होगा? 2022 में। देखना है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी की सिचुएशन को देख के मुझे लगता तो नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि जो सब अफगानिस्तान में चल रहा है और जो पाकिस्तान में चल रहा है, मतलब ये काफ़ी लंबी कहानी है, किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। आप इनका नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मणिपुर से आते हैं। ठीक है, हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता है? पेरिस मास्टर टेनिस 2020 ये जीता है डेनियल मेडवेड या मेदवेद, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डेनियल भी याद रखोगे तब भी सफिशिएंट है, जो कि रूस के हैं। कहाँ के? रूस के हैं। डेनियल मेडवेडेव रूस के हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किसे खेलों के रूप में जोड़ा गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक खेल जोड़ा है। उस खेल का नाम क्या है? ब्रेक डांसिंग। अब मतलब ब्रेक डांसिंग भी होने लगा ओलंपिक खेलों में, जो कि अभी चल रहे हैं फिलहाल। कहाँ पे चल रहे हैं? टोक्यो में चल रहे हैं, जापान में। टोक्यो गेम्स 2021 में स्केटबोर्डिंग, रूपोर वॉल्किंग और सर्फिंग ओलंपिक में अपना डेब्यू करेंगे। 2-4 खेल जोड़े गए हैं। वैसे जब मैं ये ओलंपिक्स गेम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो इसके बाद में एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारी जानकारी रहेगी ओलंपिक्स की, कि हिस्ट्री क्या रही, कितने अवार्ड अभी तक जीते हैं और इसमें कितने जीते, कौन जीता, किसने क्या, सारी डिटेल करूँगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं लियोन मेडोका। कौन? लियोन मेडोका। भारत के 67वें, 67वें, कौन से? 67वें, 67। भारत के लियोन मेडोका
सिर्फ 14 साल की उम्र में देश के 67 ग्रैंड मास्टर बन गए, जो कि कहाँ के हैं, गोवा राज्य के हैं। तो ये आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि भारत के 67 में ग्रैंड मास्टर बने हैं अभी अभी लियोन मेडोका, जो कि गोवा राज्य के हैं और 14 साल की उम्र में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को मिला है? केएल राहुल को मिला है, जो कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं बस। ओके, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तुर्की भी जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। जैसा कि इनका सवाल पता तीसरी बार आ रही है, जो कि यूके के हैं, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्र निंगोबाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली है? ये मिली है काशिगो रबाड़ा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। ओके, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को 6वीं बार जीता है? हो गया ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों हो गया? क्योंकि ये बोल रहा है कि टेनिस खिलाड़ी है, उसने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को 6वीं बार जीता है। तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना था पर हुआ नहीं। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होना था भारत में 2021 में, ये भी ध्यान रखिए, लेकिन हुआ नहीं। अब कब होगा? 2022 में ही होगा, पर कहाँ होगा? भारत में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। एटीपी टूर फाइनल्स 2020 ये किसने जीता है? डेनियल मेडवेडेव, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। कहाँ के हैं? ये रूस के थे, मैं आपको बता चुका हूँ, रशियन। डोमिनिक थिएम को हराया इन्होंने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। तो एटीपी टूर फाइनल 2020 किसने जीता था? डेनियल मेडवेडेव ने जीता था। किसको हरा के जीता था? डोमिनिक थिएम को हरा के जीता था, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? जी हाँ, वियना, जहाँ पे ओपेक का क्या है, हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना इनका निधन हो गया, एक दुर्घटना में हो गया था। ये अर्जेंटीना के थे। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारतीय टीम कौन से स्थान पर आई है? ये आई है 105वें स्थान पर। कौन से नंबर पर आई है? 105वें स्थान पर आई है फीफा रैंकिंग 2021 में। देखिए क्रिकेट में अपन हमेशा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमेशा यहीं घूमते हैं, और फीफा में देखें तो 105वें स्थान पर है। बहुत गंदी हालत है भारत की फिलहाल फीफा की रैंकिंग में, तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसमें पहले नंबर पे है बेल्जियम, सेकंड पे है फ्रांस और थर्ड पे है ब्राज़ील। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रैंकिंग है, रैंकिंग नंबर 105। ओके, देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जो ये स्पोर्ट्स की वीडियो है जो मैंने आपके लिए लेकर आया, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड की वीडियो, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और अच्छे से देखने के बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। और यदि आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपना टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कुछ दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।